कल की बिल्कुल बेकार पिक्चर है सर। अश्वत्थामा को मणि भी मिल गई, अश्वत्थामा पिट भी रहा है, दारू पीने वाले उनसे पिटवा रहे हैं। एक बात बताओ, वाइन पी के वो अश्वत्थामा को मार रहा है। अगर वेद पुराणों वाली मूवी होती तो अश्वत्थामा को इतना गिरते हुए ना दिखाते, इतना पिटते हुए ना दिखाते। वो मूवी और ये हिंदू देख रहे हैं सर। हिंदुओं के अंदर ज्ञान नहीं है, सनातनियों के अंदर जीरो ज्ञान है। इनको तो अश्वत्थामा ही नहीं पता। जो ये हिंदू पिक्चर देख रहे हैं ना, इन्हें तो अश्वत्थामा ही नहीं पता। अश्वत्थामा था कौन, किसको दिखाया, किसके भगवान पेट में जन्म लेंगे? वो पादु कौन? दीपिका वो पादु है सर। इतने से कपड़े पहन के और तुम उसके पेट में भगवान डाल रहे हो यार, कुछ शर्म करो यार। कलयुग के अंत का ये जो कहानी बताया गया है, उस समय के अंत में ऐसा ही होगा, ऐसा लोग मान रहे हैं। सर ये बागेश्वर वाले बाबा तो बन नहीं गया डायरेक्टर जिसने मूवी करी है, समझ रहे हैं? ये जीरो है, इसे पता है कलयुग में अंत में ये होगा। अच्छा, आपने कल की मूवी देखा है? हाँ जी। कैसा लगा आपको कल की मूवी? जिस तरीके को उसमें दिखाया गया अश्वत्थामा और क्या नाम है अपने सूर्यपुत्र कर्ण को, जिसमें जिस तरीके से आपस में दोनों पिटते हुए, इस तरीके से बहुत ज़्यादा क्या नाम है शर्मनाक तरीके से दिखाया गया है उसे। इस तरीके से होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें अपने ही क्या नाम है हिंदुत्व को लेकर के बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इसे दर्शाया गया है। हाँ। और बाकी सब तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि इसमें इस मूवी में जो है वो हिंदू वेद पुराण से जो है सो कॉन्सेप्ट लिया गया है। इस तरीके से कोई उसमें वो नहीं लग रही, बल्कि उल्टे में क्या नाम है हमारे धर्म को क्या नाम है गिराया हुआ दिखाया जा रहा है। कब देखा आपने ये कल की मूवी? फर्स्ट शो देखा था। अच्छा, लोग कह रहे थे इसकी तारीफ भी बहुत आपने ज़्यादा देखा कर रहे कल हैं। की? अरे सर ये कल की नहीं, ये कलिकाल का प्रताप है जो ये मूवी आ रही है ना। एक आप बात बताएं, अश्वत्थामा चाहे जैसा भी था, समझ रहे ये हैं? बताइए ना, आप मूवी देखा आपने कल? बिल्कुल देखा सर, बिल्कुल देखा है, तभी तो आपको मैं अश्वत्थामा की बात बता रहा हूँ। अश्वत्थामा को मणि भी मिल गई, अश्वत्थामा पिट भी रहा है। अश्वत्थामा बताओ जो दारू पीने वाले उनसे पिटवा रहे हैं। एक बात बताओ, वाइन पी के वो अश्वत्थामा को मार रहा है। भैया ये वेद पुराणों से नहीं ली गई, समझ रहे हैं? ये वेद पुराणों वाली नहीं है। अगर वेद पुराणों वाली मूवी होती तो अश्वत्थामा को इतना गिरते हुए ना दिखाते, इतना पिटते हुए ना दिखाते, समझ रहे हैं जी। अच्छा, तो ऐसा जैसा आप कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये मूवी है, इसमें उल्टा दिखाया गया है, लेकिन फिर भी मूवी तो बॉक्स ऑफिस में बहुत बढ़िया धमाल मचा रहा है। 600 करोड़ में मूवी बनी है, और आज जब हम शूट कर रहे हैं तो तकरीबन 1000 करोड़ प्लस जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी कमाई हो चुकी है। देखिए सर, अयोध्या में कितना हमारा विकास हुआ, फिर भी तो अयोध्या से हम गए। अयोध्या में कितना विकास करा बीजेपी ने, अयोध्या से बीजेपी गई। तो सर ये तो मूवी है और वो हिंदू हैं, समझ रहे हैं? वो मूवी और ये हिंदू देख रहे हैं सर। इनको ये नहीं, इनको तो अश्वत्थामा ही नहीं पता। जो ये हिंदू पिक्चर देख रहे हैं ना, इन्हें तो अश्वत्थामा ही नहीं पता। अश्वत्थामा था कौन, अश्वत्थामा है कौन, अश्वत्थामा का रोल क्या था, समझ रहे हैं? उन्हें सिर्फ ये पता है उसके एनिमेशन अच्छे हैं, उसमें लड़ाई दिखाई गई है, उसमें इसको पिटते हुए दिखाई गया। अरे अश्वत्थामा ऐसी था, अश्वत्थामा की बस वो मड़ी दे दी। सर ये सब दोगलापन है, समझ रहे हैं? ये दोगली पिक्चर बनाई गई है सर। अश्वत्थामा चाहे जैसा भी था, है तो पुराणों से सर, महाभारत से अपने, समझ रहे हो? तुम उसको पिटते हुए दिखा रहे हो भाई, वो भी दारू पीने वाले से। अरे तुम्हें पता है कि कलयुग में ऐसा होगा? लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये जब जिस समय का मूवी बनाया गया है, एकदम कलयुग के अंत का ये जो कहानी बताया गया है, उस समय के अंत में ऐसा ही होगा, ऐसा लोग मान रहे हैं। सर ये बागेश्वर वाले बाबा तो बन नहीं गया डायरेक्टर जिसने मूवी करी है, समझ रहे हैं? ये जीरो है, इसे पता है कलयुग में अंत में ये होगा। जब भगवान कल्कि का अवतार लेंगे ना सर, तब तो ब्रह्मांड क्या, जब कल्कि का अवतार होते भोले बाबा ने अपनी तीसरी आँख को वो करना है भाई। तुम्हें ऐसा दिखा रहा है कि ऐसी टेक्नोलॉजी साली, ठीक है भाई टेक्नोलॉजी बहुत जाएगी, अभी जब इतनी जा रही है तो आगे बहुत जाएगी। पर भाई तुम्हें वेद पुराणों से अगर तुम बताते ना मूवी, तो अश्वत्थामा पिटता ना, समझ रहे हैं? पापियों पे इतनी जीत ना होती। तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल आपत्ति है? सर आपत्ति है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि ये ऐसा मूवी बना दिया है कि भारत के इतिहास में अभी तक ऐसा मूवी बना ही नहीं था। इतना जबरदस्त मूवी ना बॉलीवुड बना पाया था, ना आज तक साउथ वाले बना पाए ऐसा मूवी। सर ये बाहुबली भी जब आई थी तब भी शोर मच रहा था। जब बाहुबली से अच्छी कोई पिक्चर नहीं है, समझ रहे हैं? अभी वो झुकेगा नहीं, वो कौन सी है वो, पुष्पा। अभी पुष्पा 2 आ रही है, फिर उससे वो भी ब्लॉकबस्टर जाएगी सर। ये तो सर चलता रहेगा, इसकी छोड़िए। अरे डायरेक्टर, तूने अगर वेद पुराणों से बनाई है ना, तो तूने अभी उसको कल्कि को कैसे दे दिया? कल्कि क्या एकदम से छीन के लेगा क्या भगवान से? मणि छीन के लेगा क्या? हाँ, भगवान से मणि छीन के ले रहा है, फिर वो दिखा रहा है, लड़ाई करके दिखा रहा है।
भगवान जिसके पेट में वो देंगे भैया। जो बताओ किसको दिखाया, किसके भगवान पेट में जन्म लेंगे? वो पादुकोण, दीपिका वो पादू है सर। दीपिका पादुकोण। हाँ, वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाली, समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं सर क्या दिखाया गया, एक बात बताओ। अरे तुम कोई एक अच्छी स्त्री लेते भाई, तुम एक नचनिया को, जो एक्टर है, तुम उसके पेट में भगवान का जन्म दिलवा रहे हो यार। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? आपके हिसाब से मूवी का जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक कहिए तो निगेटिव फीडबैक है। इसमें सबसे खराब क्या आपको लगा? क्योंकि आप सारी चीज़ें खराब ही बता रहे हैं। तो कहानी खराब लगा, डायरेक्शन खराब लगा, एक्टिंग खराब लगा, क्या खराब था? सर एक्टिंग वैक्टिंग तो छोड़ो सर, वो जो औरत है, वो पादू कौन, उसके पेट में भगवान ने तुमने दिखवा दिए यार। उसके पेट में भगवान दिखा दिए। अरे जब भगवान कल्कि का अवतार लेंगे, उन्होंने अपने घर का, माँ बाप का, सबका नाम दे रखा है भाई। पूरी लोकेशन दे रखी है, यहाँ मैं अवतार लूंगा। तुम्हें वो जिसके भगवान पेट में अवतार लेंगे, वो मारने को तैयार हो रहे हैं दुश्मन। अरे यार ये कोई बात होती है? एक आप बात बताइए, ये कोई बात होती है सर? अच्छा, जब इसी बात को लेकर के महाभारत में जिन्होंने भीष्म पितामह का रोल किया है, मुकेश खन्ना, उन्होंने जब आपत्ति जताई कि नहीं, इन्होंने महाभारत की कहानी को तोड़ मरोड़ के दिखाया है, तो लोग उनका भी विरोध कर रहे हैं कि नहीं, मुकेश खन्ना को कुछ पता ही नहीं है। सर मोदी जी ने इतना विकास करके, तो विरोध तो मोदी जी का भी करा था इन्होंने। जो देश का प्रधानमंत्री का विरोध कर सकता है तो छुटपुट है सर, उनको छोड़ दीजिए आप जी। तो ऐसे इस फिल्म को लेकर के आपका मानना है कि ऐसी फिल्में नहीं बनना चाहिए? सर ऐसी फिल्में कैसे बननी चाहिए? वो पादू कौन, वो नचनिया, तुम उसके पेट में बच्चा दिखवा रहे हो, भगवान को तुम जन्म दिलवा रहे हो यार। ये क्या बात होती है? एक आप बात बताओ ना। तो उसके पेट में बच्चा भगवान को दिखा रहे हो, और तुम ये बोल दो कि भगवान का अवतार है। चलो ठीक है, भगवान अवतार लेंगे, तुम्हें दिखा देंगे। यार भैया, उधर अश्वत्थामा पिट रहा है यार, उसको भूत बना के मार रहे हैं। ये कोई बात थोड़ी होती है भाई, ये पिक्चर नहीं है। आपने पूरा पिक्चर देख लिया? पूरा देखा है सर। 3 घंटे का पिक्चर है। 3 घंटे का देखा है सर। लास्ट के 10 मिनट की उठने, गुस्से के मारे 10 मिनट की उठ के आना पड़ा। मूवी देख? हाँ जी जी बिल्कुल, और मैं हकीकत बात कह रहा हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। 10 मिनट की पिक्चर में छोड़ ही आया जी। तो जब आपने पिक्चर देखा, तो उसको लेकर के जब आप ऐसा बता रहे हैं, अगर हम बात करें सिनेमा हॉल के अंदर 3 घंटे की मूवी है, 3 घंटे आप बिल्कुल देखते रहे, कहीं बोर्ड लगा, या फिर पूरी की पूरी पिक्चर ही बोरिंग थी आपके लिए, या फिर आखिरी के 10 मिनट आपको बर्दाश्त नहीं हुआ? सर एक आप बात बताइए, पिक्चर में है ही क्या? एनिमेशन ही तो है सारा, और कुछ भी नहीं है एनिमेशन के अलावा। एक लड़ाई दिखाई गई है पूरी पिक्चर में, और एक एनिमेशन दिखाया गया है। अब उसमें क्या दिखाओगे? उसमें क्या दिखाएगा इंसान? तो कल की मूवी को 10 में से कितना नंबर देना सर चाहिए? मैं तो 0 भी नहीं देना चाह रहा, सच बता रहा हूँ। 0? जर एक बात बताओ, जिस नचनिया के पेट में भगवान दिखा दिए, तो यार भैया अश्वत्थामा पिटते हुए दिखा दिए 10 बारी यार, और क्या चाहिए बताओ? अश्वत्थामा पहले दारू भी पी रहा है मूवी में। हाँ, अश्वत्थामा, वो अमिताभ बच्चन पहले पता नहीं क्या क्या ले रहा है, क्या क्या पी रहा है, क्या क्या खा रहा है, फिर उसको अश्वत्थामा का वो दे दिया कि ये अश्वत्थामा है। सर बेकार की बातें हैं, बिल्कुल 0 है। मूवी समझ में नहीं आई या सही में ऐसा कहानी है? और सर, ऐसा आप चेक करके आइए, आप देख कर आइए, तब आपको पता लगेगी ना। जो मैं देख कर आया हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको, बाकी आप देख कर आइए। लोग तो कह रहे थे कि प्रभास की इससे पहली वाली जो पिक्चर आई थी आदि पुरुष, उससे उनके इमेज को जो डेंट पहुंचा था, उसके बाद ये कल की मूवी में प्रभास पूरे उभर के आ रहे हैं। उनका करियर जो है वो 7वें आसमान पे रहेगा कल की के बाद। सर मैं कह रहा हूँ 10वें आसमान में रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, समझ रहे हैं? 10वें आसमान में रहे, हमें उससे, प्रभास से और ये अमिताभ बच्चन से क्या लेना देना है? ये सर एंटरटेनमेंट के लिए है, ये कभी सगे नहीं है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। कभी राम बन रहे हैं, कभी पुरुष एंटरटेनमेंट के लिए है, तो आप सीरियस क्यों ले रहे हैं? सर एक बात बताइए, सीरियस तो हम जब ले रहे हैं ना, जब हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है मूवी में, तो बिल्कुल क्यों ना हमें सीरियस सर। अच्छा, तो बिल्कुल सर। एक बात बताइए कि अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सबसे बेहतर एक्टिंग, क्योंकि इस मूवी में बड़े बड़े स्टार हैं, तो सबसे बेहतर एक्टिंग किसका लगा? दीपिका पादुकोण का, या फिर प्रभास का, या फिर अमिताभ बच्चन का, या और भी एक दो लोग हैं? सर दीपिका पादुकोण की एक्टिंग आपकी आप बात कर रहे हो, जो पेट में भगवान लेके घूम रही है, जिसकी रक्षा, अब जिसके पेट में भगवान आएंगे, जिसके शरीर में भगवान जन्म लेंगे, क्या वो बचते हुए निकलेगी क्या? वो 10 उसको लोग मारेंगे क्या? वो बार बार नीचे गिरेगी क्या? आप एक बात बताओ, अश्वत्थामा पिटेगा क्या? कौन सी महाभारत में अश्वत्थामा पिटाते हुए देखना? अरे सर, ना बात ना खात, मूवी बना दो,
600 करोड़ लगा है सर इसको बनाने में। अरे आप मैं कह रहा हूँ सर 600 क्या 6 रुपए की मूवी नहीं है, समझ रहे हैं? 600 करोड़ क्या करेंगे सर जब 6 रुपए की मूवी नहीं है, जब देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है सर, तो 600 करोड़ 6 रुपए में फर्क क्या रह जाएगा? लेकिन मूवी कितनी ज़्यादा सुपर हिट है सर, हमें उसको लेकर के आपने तो सिनेमा हॉल के अंदर देख लिया होगा, पूरा फुल रहा होगा सीट। सर सुपर हिट से कुछ नहीं होता है, सुपर हिट तो बाहुबली भी थी, सुपर हिट तो अभी के RRR भी थी, पता नहीं कौन कौन सी सुपर हिट थी सर, जिसमें देवी देवता का मजाक उड़ाया जाएगा, वो हमारे लिए बिल्कुल जीरो है। 100 बात की एक बात है सर। जय श्री राम। सही बात कहा इन्होंने, आपने जब देखी तो जी ऐसा सर। ही था उसमें। जी सर, जिस तरीके से रामायण को दिखाया गया है, रामायण में जिस तरीके के पात्र रखे गए हैं, उस तरीके उसमें पात्र के हिसाब से लोगों को रखा गया, वो कंटेंट सही था। बट इनका ये है कि हीरो को क्या नाम है ना तरीके से नग्न कपड़े पहनने वालों को क्या नाम है उनको उनका दर्जा दे दिया कि इनके पेट में कल्कि अवतार लेंगे। और दूसरी बात, कल्कि अवतार किसके उसमें लिया जा रहा है? खुद दुश्मनों के घर में। इस तरीके से सर बताया भी नहीं गया है, इन्होंने उसका अध्ययन भी नहीं किया, बिना अध्ययन किए क्या नाम है मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जिस दीपिका पादुकोण की आप बात कर रहे हो ना, पहले वो इतने से कपड़े में दिखाई गई है, फिर भगवान उसके जन्म ले रहे हैं उसके पेट में। पहले इतने से कपड़े दिखाए गए हैं, फिर उसके पेट में भगवान जन्म ले रहे हैं यार। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने एक बात कहा कि डायरेक्टर जो है वो बागेश्वर वाले बाबा नहीं है, कि उन्होंने अभी से कलयुग का अंत देख लिया। तो जब साधु संत भी इस मूवी को लेकर के आवाज आते आते हम भी इतने से हो जाएंगे, कलयुग में आते आते हम इतने से हो जाएंगे तो बहुत दूर की बात है सर। जी, तो आप कह रहे हैं बागेश्वर वाले बाबा नहीं है, यहाँ तो लोग बागेश्वर बाबा का ही विरोध कर रहे हैं कि वो बाबा ही नहीं है। सर विरोध तो भगवान का भी किया जाता है, गाली तो राम को भी दी जाती है, कृष्ण को दी जाती है, दुर्गा मैया को गलत दिखाया जाता है, काली माता को सिगरेट दिखाते हुए पिलाया जाता है, तो ये तो बहुत दूर की बात है सर। जी, कुछ क्या है अपने हिंदू के अंदर बहुत कमी है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं है, हिंदुओं के अंदर ज्ञान नहीं है, सनातनियों के अंदर जीरो ज्ञान है। सनातनियों के माँ बाप हनुमान चालीसा पढ़ने को कम बाहर घूम रहा है, ठीक है, अगर हनुमान चालीसा पढ़ लेगा तो पंडित बन जाता है। लोग तो कह रहे हैं कि इस मूवी से हम इतने खुश हैं क्योंकि ये मूवी जो है हिंदू संस्कृति को दिखा रहा है, सभ्यता को दिखा रहा है, वेद और पुराण को दिखा हिंदू संस्कृति का जब मजाक उड़ाया जाएगा ना, तो लोग अपने आप ही खुश होंगे, समझ रहे हैं? लोग अपने आप ही खुश होंगे सर। इतने से कपड़े पहन के और तुम उसके पेट में भगवान डाल रहे हो यार, कुछ शर्म करो यार। वो कूद कूद के जा रही है, वो छुप छुप के जा रही है, भगवान जिसके पेट में जन्म लेंगे वो छुप छुप के जाएगी क्या सर? कल की बिल्कुल बेकार पिक्चर है सर। अब जो देख रहा है वो देख रहा है, उसको देखने दो सर। और जो बाकी लोग देखने जाएंगे उनके लिए क्या कहना है? मैं कह रहा हूँ कि देखने जान दो, अब हम किसी को रोक टोक तो नहीं सकते सर। बाकी फिर भी लोग रिव्यू देखते हैं, उसके बाद देवी देवता का मजाक बन रहा है तो आप भैया उसे हटाओ, छोड़ो। जी, तो इस मूवी में दो बड़े एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन और प्रभास, इन दोनों के लिए क्या मैसेज है आपका? सर मैसेज ये है, आप सनातनी हो, पहली बात तो मैं इन्हें नहीं मानता हूँ सनातनी है, ये एक एक्टर है, इनका कोई धर्म नहीं है, समझ रहे हैं? इनको जो मर्जी कराओ ये करेंगे, ये सनातन पे ही करेंगे और अन्य धर्मों पे नहीं करेंगे। तो इसलिए सर मैं इनको कुछ नहीं कहना चाहता, मैं अपने लोगों को कहना चाहता हूँ, अपने लोगों को बताना चाहता हूँ ये बेकार है, इसको छोड़ो, बॉयकॉट करो। जय श्री राम। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।